और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के महामंत्री संदीप उपाध्याय दादू, जो लगातार 30 वर्षों से राजनीति में हैं, कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान देते रहते हैं। उपाध्याय जी, आप लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, कई आंदोलन में भी आप रहे, पिछले 20 वर्षों से सक्रियता के साथ राजनीति में हैं। सीधी जिले की जो वर्तमान राजनीति है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। चुनावी वर्ष है, कई नेता हैं, दावेदार हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने काम किया है, क्या अपेक्षा रहेगी इस बार कांग्रेस पार्टी से कि आपको मौका दे, अवसर दे जनता की समाज सेवा करने? प्रेम जी, आपको मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। राजनीति में मैं छात्र राजनीति से कांग्रेस में हूँ और छात्र राजनीति भी पहले करता था, फिर एनएसयूआई में, यूथ में, पार्षद और आज जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। रही बात, आपने सीधे मुद्दे की बात की कि चुनावी वर्ष है, चुनाव क्या कैसा। देखिए, पार्टी में निरंतर काम करते रहना एक आम सैनिक, आम कार्यकर्ता का काम है, उसी तरह मैं कर रहा हूँ। कौन किस लायक है, किस लायक नहीं है, ये पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का और हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया जी का काम है। किसे कब कहाँ उतारेंगे, यह निर्णय लेना उनका काम है। चूँकि सीधी विधानसभा की अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, ये विधानसभा जो आम जनमानस के बोलचाल से हम लोग सुनते हैं, ब्राह्मण नेता का हमेशा जिक्र होता है कि सीधी विधानसभा में अगर कोई जीतेगा तो वो ब्राह्मण नेता जीतेगा। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले का जो माहौल रहता था, काफ़ी आशंकित रहते थे लोग, इसलिए बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं केदारनाथ शुक्ल जी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका लाभ उनको मिलता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? दरअसल ऐसा नहीं है। सीधी जिला मध्य प्रदेश में बहुत ही शांतिप्रिय जिला, स्वच्छ राजनीति का जिला रहा है, आदरणीय दाऊ साहब का जिला रहा है, और ऐसा केवल लोगों द्वारा प्रचारित किया जाता है, न कि ऐसा कभी माहौल है। मध्य प्रदेश में और भी जिले हैं, आप चाहे सिंगरौली चले जाइए, रीवा चले जाइए, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और भी शहर हैं। आप सीधी को बहुत शांत और हर व्यक्ति से एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाएंगे। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की तरह हर दल के लोग एकजुट होकर रहते हैं, पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक रूप से मिलते हैं। केवल माहौल बना के इस तरह के लोग वोट की राजनीति करते हैं, बाकी ऐसा कैसा माहौल नहीं है सीधी का। बहुत स्वच्छ वातावरण है। वर्तमान विधायक लगातार कई वर्षों से विधायक हैं, उनके कार्यशैली को लेकर और अगर मैं विकास के कार्यों की बात करूं, कितने नंबर आप देना चाहेंगे 10 में से? विकास का काम, कोई विधायक बनता है या सांसद बनता है तो कोई बड़ा एहसान नहीं करता है। वो जनता ने उसे अपना अमूल्य वोट दे के उसी लिए चुना गया है जनप्रतिनिधि, तो उनका करना एक कर्तव्य है काम, और करते रहना चाहिए। वो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आज से 25-30 साल पहले कुछ रहा होगा, आज कुछ हो रहा है, आगे आने वाले समय 25-30 साल में कुछ और होगा। ये एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी को करना चाहिए। जो जिस पद में पहुंचता है उसका ये कर्तव्य है और जनता उसे इसीलिए बैठाती है। सीधी की अगर मैं बात करूं तो सीधी में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि अगल बगल के जो जिले हैं, रीवा हो गया, सिंगरौली हो गई। सीधी हमेशा पिछड़े जिलों में माना जाता है विकास के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं। आप क्या सपना देखना चाहेंगे आने वाले भविष्य में, अगर आपको पार्टी मौका देती है या आप कोई जिम्मेदारी भरी पद में भविष्य में कभी होते हैं, क्या सपना देखना चाहेंगे सीधी के लिए? आपने कहा जैसे कि पिछड़ा जिला कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे एक अंतिम छोर का जिला है ये, और आज भी पिछड़ेपन का दंज झेल रहा है। और उसमें सबसे बड़ा क्या है, पहले जब आदरणीय दाऊ साहब मुख्यमंत्री थे, सीधी जिले के ही का नेतृत्व करते थे, चुरहट विधानसभा से विधायक हुआ करते थे। उन्होंने अपने समय पे जो मूलभूत व्यवस्था थी, सड़क, बिजली, पानी, आवागमन की सुविधा, नदी, तालाब, बांध, उन्होंने सब की। लेकिन पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि लगातार रही सरकार, विधायक भी खूब गए, सीधी से भी गए, बिंद से भी गए, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश के जो मुखिया रहे, उन्होंने सीधी जिले को गोद तक लिया। सिंगरौली को सिंगापुर बनाने वाले थे, तो सीधी से सिंगरौली को तो जिले बना के अलग किया ही,
एक छोटी रोड बननी थी 100 किलोमीटर की, वो भी आज 12 साल 15 साल से बन रही है। तो उसको सबसे ज्यादा और भी पिछड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और यहाँ के नेताओं में आपसी एकजुटता नहीं रही। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक रही, आपसी पद लोलुपता और आपस के खींचतान में ही रह गए, जिले के विकास में ध्यान नहीं दिया। कहीं न कहीं गुटबाजी का शिकार आप कह रहे हैं कि सीधी जिला को होना पड़ा, विकास कार्य रुके, जो बीजेपी की आपसी गुटबाजी रही। बिल्कुल आपको देखने को मिलता होगा, हर विधायक का अपना अपना गुट है, हर सांसद का अपना गुट। कोई एक मंच में एक साथ रहते हो तो आप खुद बताइए, मैं अगर गलत कहता हूं तो आप खुद देखिए, अनुभव करिए। जिला अस्पताल की दुर्दशा आप सभी देख रहे हैं, राजनीति का अखाड़ा भी बन चुका था जिला अस्पताल। वो जो वहाँ के संचालक थे और अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। साफ सफाई के मामले में अगर मैं सीधी जिलों को स्वच्छता के विषय को लेकर कहूँ तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और भी कई सारे मुद्दे हैं, यहाँ कंपनियां भी नहीं हैं कि युवाओं को रोजगार मिल सके। आप किस तरह से कार्य करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है आने वाले भविष्य में? क्या उम्मीदें रहेंगी आपसे? देखिए, पार्टी नेतृत्व जब जैसा चाहेगा, जिसे चाहेगा मौका देगा, और जो भी आगे सरकार आएगी कांग्रेस की। अभी छोटा सा आपने देखा होगा, बड़ा भारी आंदोलन रहा हमारे सीधी में, आदरणीय राहुल भैया जी, कमलेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस के नेतृत्व में। उसमें आदरणीय राहुल भैया जी ने कहा कि अगर सरकार बनती है तो सीधी जिले को मैं संभाग बनाऊंगा और यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूंगा। उसके साथ साथ अगर सरकार आई तो उद्योग धंधे और लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर, शिक्षा के संस्थान खोले जाएंगे और स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर होगी। रही आपने हॉस्पिटल की बात की, सरकार थी 15 महीने की, भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति और खरीद फरोख्त की वजह से सरकार गई। 15 महीने में कलेक्टर अभिषेक सिंह जी आए थे, सीधी हॉस्पिटल की व्यवस्था डेली देखने जाते थे और बहुत बेहतर करके गए। रही बात आपने कहा कि सीएमओ नहीं, हॉस्पिटल की व्यवस्था गड़बड़ है, कल शायद एसबी खरे जी ने फिर से ले लिया हथियार, हो सकता है बेहतर करें। लेकिन कांग्रेस की सरकार अगर आई थी 15 महीने की तो हॉस्पिटल की व्यवस्था एक नंबर थी, हर व्यक्ति जानता है। बिंद की अगर मैं बात करूं, पिछली बार काफ़ी कम सीटें आई थी कांग्रेस की, यहाँ तक कि चुरहट विधानसभा, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया भी चुनाव हार गए थे लगभग 6000 वोटों से। इस बार आप चुरहट की अगर मैं बात करूं तो क्या देखते हैं, और बिंद क्षेत्र की भी अगर मैं आपसे जानकारी चाहूँगा तो क्या दिख रहा है इस चुनाव में? रही चुरहट क्षेत्र की बात, अजय सिंह राहुल भैया पिछला चुनाव अगर फिसले तो थोड़ा सा लापरवाही की वजह से कार्यकर्ताओं की और भैया के क्षेत्र में न रहने के कारण। भैया उस क्षेत्र के मुखिया हैं, नेता हैं, और जब मुखिया आप देखे होंगे व्यवहारिक रूप से भी, आप किसानी में भी चले जाइए, व्यापार में चले जाइए, राजनीति में जब मुखिया नहीं रहता है तो कार्यकर्ता थोड़ा ढीलापन में आ जाते हैं और मुखिया के रहने पर तेजी रहती है। तो मुखिया जो हमारे नेता थे, क्षेत्र के बाहर थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के साथ थे, उस लापरवाही की वजह से ये खामियाजा हुआ कि आदरणीय भैया का चुनाव फिसल गया। लेकिन इस बार चुरहट विधानसभा से अच्छे प्रचंड मतों से आदरणीय राहुल भैया चुनाव जीतेंगे और लगभग 20 से 25 सीटें पूरे बिंद से कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी। एक नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी। काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता और लगातार सक्रियता के साथ सीधी विधानसभा में अगर मैं बात करूं और चुरहट में भी, उनको आप कहां देखते हैं? देखिए, जो आम आदमी पार्टी की आपने बात की उसके थोड़ा पीछे जाइए आप। ये बिंद बड़ा दयालु और बड़ा भोला क्षेत्र है। इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना रही हो, समाजवादी पार्टी रही, बिंद क्षेत्र से पहले महत्व देता है। उसी तरह सिंगरौली ने भी नगर निगम महापौर बना के महत्व दिया आम आदमी पार्टी को। लेकिन जिस तरह वो पार्टियां क्षेत्रीय दल के तरह लुप्त हो गई, उसी तरह आम आदमी पार्टी का भी हाल हो गया। भाजपा सरकार की अगर योजनाओं के बारे में मैं बात करूं भैया आपसे, अभी हाल फिलहाल में लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है, बहुत सारी योजनाएं पहले भी चल रही हैं, चुनावी वर्ष है, आप किस तरह से इसको देखते हैं जो योजनाएं संचालित हो रही हैं भाजपा सरकार द्वारा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18-20 वर्षों से है, सभी का ध्यान रहा उन्हें, लेकिन अब चुनावी वर्ष है, 20वें वर्ष उनको याद आई लाडली बहना की। ठीक है, अच्छी बात है, और बहनें फॉर्म भर रही हैं, जा रही, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया भी बनाया उन्होंने। किसी के पास 4 व्हीलर ना हो, जमीन ना हो ज़्यादा, सरकारी कर्मचारी ना हो, कोई जनप्रतिनिधि ना हो। कुल मिला के अगर 1000 लोग या 100 लोग फार्म डाल रहे हैं तो 10 लोगों को उसमें मिलना है। दूसरी बात
पिछला जो जितना इन्होंने योजना चलाई, चाहे आवास योजना रही हो, चाहे कन्यादान योजना रही हो, चाहे किसान विकास निधि रही हो, सम्मान निधि रही हो, या वृद्धावस्था पेंशन या विधवा कोई भी पेंशन, उसमें आज 2-3-4 महीने से पैसा नहीं आ रहा है, उसमें क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो पिछली योजनाएं चल रही हैं, आवास में साल भर से कोई किसी के खाते में किस्त नहीं आ रही है, किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अन्य जो पेंशन योजना है, लाडली बहना आपके कन्यादान योजना, इसमें क्यों नहीं आ रहा है पैसा? उसमें डालें। और 1000 का है तो ये लॉलीपॉप पकड़ाया है चुनाव के समय में कि वोट की राजनीति हो जाए, और ये भी 1-2 महीना देंगे, उसके बाद रहेंगे कि जाएंगे, ये तो भविष्य के गर्त में जाना तय। चूंकि आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते होंगे, इन योजनाओं की अगर जमीनी हकीकत के बारे में पूछूं, कितनी दिखती हैं जमीन पर? देखिए क्या है कि आज का जो परिवेश आ गया है भारतीय जनता पार्टी का, सीधी बात मैं तो खुले मन से अपनी व्यक्तिगत राय देता हूं कि लोगों को केवल 1500 उनके खाते में डाल दो, 5 किलो अन्न दे दो, ये दे दो, कहीं अपने घर से नहीं दे रहे हैं। यही हम और आपके टैक्स का पैसा है, उसी के पैसे से दिए, और उस पैसे से उन्होंने विधायक बनाए, और उस पैसे से विधायक बना के 50 करोड़ और पैसों से उनको विधायकों को खरीदे। केवल एक व्यापारिक चुनाव हो गया, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जो गरीब है उनको सबको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन समय पर लाभ देने का उद्देश्य नहीं है, केवल बोर्ड का उद्देश्य है उनका। हर व्यक्ति को, गरीब को, महिला को, वृद्ध को, विधवा को, उनको लाभ मिले, लेकिन समय पर मिलता कहाँ है? आज 6 महीने में एक बार किस्त मिली, साल भर में एक बार किस्त मिली, गरीब लोग अपना आवास गिरा के नींव भरा दिए, पिलर खड़ा कर दिए, किस्त नहीं मिल रही, बेचारे बेघर हो जाते हैं। जिसको देना हो तो फिर आप एक लाइन से दो, कम से कम उसका घर तो तैयार हो जाए। अभी अखबारों में सुर्खियों में चल रहा था विधायक और सांसद निधि के मामले को लेकर, जो खर्च है अपने क्षेत्र में, तो काफ़ी कम खर्च जो सुर्खियों में था। खासकर अगर मैं सीधी की बात करूं, चुरहट की बात करूं, धोनी की 9 हेडपंप, किसी ने 2 हेडपंप, किसी ने 10 हेडपंप, इस तरह से विकास निधि खर्च किया है। अगर उनकी विकास निधि की बात करूं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये विकास निधि तो उनकी स्वेच्छा पर रहता है, और वो जिसे चाहेंगे, जैसा चाहेंगे उस तरह खर्च करते हैं। उनके स्वेच्छा अनुदान वाली राशि की शायद आप बात कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से खर्च करते हैं। नहीं किए, क्यों नहीं किए या ध्यान नहीं दिए, तो उनकी लापरवाही कहलाएगी। एक और मुद्दा काफ़ी गर्म था कुछ महीनों पहले, जिस तरह से पुलिस के रवैये को लेकर कई घटनाएं हुई सीधी जिले में, चुरहट में भी हुई, कई हत्याएं भी हुई। आज तक उनकी कोई जांच सामने नहीं आ पाई, कई मर्डर भी हुए। इसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, जो जिस विभाग को जिस विभाग काम के लिए बनाया गया है, पुलिस विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, या अन्य कोई भी विभाग, वो अपना काम कम, भारतीय जनता पार्टी का सलामी ज़्यादा करते हैं। क्योंकि उन्हें रहना अगर पद में या कि क्षेत्र में या उस थाने में, तो उनको नेताओं का हुक्म बजाना पड़ेगा। और जितनी भी आज घटना हुई, आप जब देखिए, यहीं पे जो टनल की आप बात कर रहे हैं हुआ होगा, अब पटवारी हो गए, तहसीलदार हो गए, वो पाउच और लंच बांट रहे हैं। अभी क्षेत्र में किसी को सीमांकन कराना हो, नामांतरण कराना हो, तो पटवारी साहब उपलब्ध नहीं होंगे। वो तो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, पूरा प्रशासन उनके इशारे। अगर कोई सवाल करता है, सवाल पूछता है, अधिकारियों का विरोध करता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसको जेल में डालने की धमकी दी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले कलेक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस पूरी मानसिकता को लेकर किस तरह से आप देखते हैं कि कहाँ राजनीति जा रही है? अधिकारियों का जो पावर होता है कि जनता के लिए वो चुने जाते हैं, तो किस तरह की राजनीति हो चुकी है? वो वीडियो मैंने भी देखा, और कौन व्यक्ति थे, उनका चेहरा तो उसमें नहीं दिख रहा था, आवाज़ आ रही थी, कौन है मैं अभी भी नहीं जानता हूँ। लेकिन माननीय कलेक्टर साहब का वार्तालाप उनसे जो चल रहा था, मैं मानता हूँ वो व्यक्ति IAS नहीं है, आम आदमी है, उसके बोलने का ढंग सही ना रहा होगा, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन माननीय कलेक्टर साहब ने तो IAS की डिग्री ली है, पढ़ लिख के बैठे हैं, तो उनका बोलने का भी ढंग उस लड़के से कम नहीं था। उनको ये ढंग से पेश नहीं आना था। और जन सुनवाई में
कोई जरूरी नहीं है कि आपके लेवल का ही व्यक्ति आएगा शिकायत करने। जो गरीब होगा, अनपढ़ होगा, ना जानता होगा बोलना बैठना, वो ऐसे लोग ही आएंगे। तो उनको उससे सम्मान से बात करनी थी, और जिस बात में वो चाहता था कि जांच हो या हो तो उसे खुली हिसाब से जांच करनी चाहिए। उस तरह अभद्र भाषा या अभद्र व्यवहार की तरह उसे पुलिस के डंडे के इशारे पर नहीं। और दूसरी बात, और देश में तो आप अब देख ही रहे हो, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की यही उन्होंने अडानी के बारे में पूछ क्या दिया कि 20,000 करोड़ कहाँ से आए, तो उनकी सदस्यता तक समाप्त कर गई। तो आम आदमी बेचारा गया था जन सुनवाई में, उसके साथ तो बहुत कम हुआ, उसे तो केवल डराया भर गया था। जनता का रुख क्या कह रहा है? सीधी की बात करूं, चुरहट की बात करूं, और विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने भी देखा होगा कि इस बार की जो सरकार चल रही है शिवराज सिंह जी की, भारतीय जनता पार्टी की, वो जबरदस्ती की सरकार चल रही है। जनता ने उन्हें माइंडेड विपक्ष में बैठने को दिया था। माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, प्रलोभन कूटनीति चाल की वजह से वो सत्ता पर बैठ गए। जनता ने उन्हें जनमत नहीं दिया था। इन 3, साढ़े 3, 4 वर्षों में जो भी कोरोना का टाइम आया या कुछ भी आया, झूठ फरेब की वजह से वो बैठे हैं। अभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच, पंच, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हुए, उसके मैंडेट से जनता का रुख तो आपने भी समझ लिया होगा कि बहुत भाजपा के प्रति नहीं है, कांग्रेस के प्रति जा रहा है। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। निश्चित रूप से आपने लगभग सभी विषय को लेकर कहा। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर विंध्य क्षेत्र के लिए मैं मानता हूं, और खासकर सीधी जिले, वो है मेडिकल नशे के कारोबारी और माफिया जिस तरह से सक्रिय हैं। युवाओं की लिप्तता उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे और नेताओं से क्या अपील रहेगी? और अगर आपकी सरकार आती है मध्य प्रदेश में, तो क्या आप इस विषय को, इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे, क्योंकि युवाओं के भविष्य की बात है। ये आपने बहुत सही बात कही। नए युवा, नए लड़के आज केमिकल नशा, कोरेक्स में ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं। उसका कारण है इनका खालीपन। न शिक्षा का केंद्र बढ़िया है और न रोजगार के साधन है, ये वजह होती है। दूसरा वजह, यहाँ के जितने भी वर्तमान सरकार हैं, नेता पुलिस के सह में ये हो रहा है। कई जगह इसका प्रूफ भी मिला, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, उसके वजह से भी ये बढ़ रहा है। और इस वजह से आगे आने वाली पीढ़ी, आज की जो वर्तमान नेता है, आज की जो वर्तमान सरकार है, उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और अगर सरकार कांग्रेस की आती तो पूर्णतः इसमें प्रतिबंध लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस महासचिव संदीप उपाध्याय दादू भैया, और उनका साफ कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है, विंध्य में सीटें अगर प्राप्त करती है, और अगर उनको कांग्रेस पार्टी मौका देती है, तो निश्चित रूप से सीधी के विकास के कार्यों के लिए उनका योगदान रहेगा।